करेंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग कुछ पॉइंट्स की चर्चा करेंगे जो पॉइंट्स अभी हाल ही के दिनों में सुर्खियों में है। तो चलिए आज का जो पहला पॉइंट है वह है सूक्ष्म जीव परिशोधन, सूक्ष्म जीव परिशोधन बॉक्स है ना, सूक्ष्म जीव परिशोधन बॉक्स, ये जिसका नाम है सुरक्षा। ध्यान दीजिएगा, सूक्ष्म जीव परिशोधन बॉक्स। जी हाँ, जुलाई 2020 का घटना है ये। जुलाई 2020 में CSIO ने अमेसिस इंडिया नामक फर्म के साथ, है ना, किसके साथ? अमेसिस इंडिया नामक फर्म के साथ मिलकर एक सूक्ष्म जीव परिशोधन बॉक्स का जो है विकास किया है ना। किसके साथ? CSIO ने अमेसिस इंडिया के साथ मिलकर, है ना, किसके साथ मिलकर? अमेसिस इंडिया, इसके साथ मिलकर इन्होंने एक जो है परिशोधन बॉक्स बनाया है जिसका नाम है, इस परिशोधन बॉक्स या डिवाइस का नाम है सुरक्षा, है ना। क्या नाम है? सुरक्षा। ये परिशोधन बॉक्स बनाया है। अब बात आती है कि ये बॉक्स जो है, ये जो एक डिवाइस है या फिर बॉक्स है जिसका नाम है सुरक्षा, तो ये किस लिए बनाया गया है, इसका मेनली काम क्या है? तो यह जो बॉक्स है जिसका नाम है सुरक्षा, किसी भी वस्तु को 10 से 15 मिनट में सैनिटाइज कर देता है। क्लियर है? क्या कर देता है? सैनिटाइज कर देता है। बात आती है CSIO का, ये सुर्खियों में है। हाल ही के दिनों में इन्होंने अमेसिस इंडिया के साथ मिलकर एक सूक्ष्म जीव परिशोधन बॉक्स बनाया है जिसका नाम है सुरक्षा, है ना। CSIO यहाँ पर पूछेगा किसका फुल फॉर्म क्या होता है। CSIO यानी सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिएगा, सेंट्रल साइंटिफिक है ना, इंस्ट्रूमेंट है ना, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है? यानी कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का एक प्रयोगशाला है CSIO। ध्यान दीजिएगा, ये CSIO यह क्या है? CSIR का एक प्रयोगशाला है जो कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? जो चंडीगढ़ में स्थित है। यह प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। CSIR, हाँ, ये CSIR आपको पता होगा। CSIR क्या होता है? यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। यहाँ पर काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में, यहाँ से बना हुआ है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। CSIR काउंसिल ऑफ है ना, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंडस्ट्रियल रिसर्च, है ना, इंडस्ट्रियल रिसर्च। यानी कि हिंदी में यदि कहें तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, है ना, इसी की एक प्रयोगशाला है CSIO, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने अमेसिस इंडिया के साथ मिल करके, दोनों एक साथ मिल करके एक सूक्ष्मजीव परिशोधन बॉक्स बनाया है जो किसी भी वस्तु को 10 से 15 मिनट में सैनिटाइज कर देता है। अब मैं बात करता हूँ CSIR का। CSIR का स्थापना सितंबर 1942 में हुआ है। कब हुआ है? सितंबर 1942 में CSIR का स्थापना हुआ। इसके अध्यक्ष PM होते हैं कि कहाँ के? भारत के प्रधानमंत्री, जो करंट में भारत के प्रधानमंत्री होते हैं वही CSIR के अध्यक्ष होते हैं। अभी भारत में CSIR के अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। क्लियर है? कौन है? नरेंद्र मोदी है। क्लियर हुआ? तो ये है CSIR, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद,
क्लियर है। CSIR के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका स्थापना सितंबर 1942 में हुआ। कई बार एग्जाम में आ चुका है। इस बार आने की संभावना है CSIO। CSIO अमेसिस इंडिया के साथ मिलकर सूक्ष्मजीव परिशोधन बॉक्स बनाया है जिसका नाम है सुरक्षा। क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 2 का। पॉइंट नंबर 2 ISA। जी हाँ, ISA फुल फॉर्म स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश। ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 87वां देश बना अभी हाल ही में। 87वां देश जिसने हस्ताक्षर किया जुलाई 2020 में, है ना। कब? जुलाई 2020 में, है ना। कौन बन गया? निकारागुआ। याद रखिएगा, निकारागुआ गणराज्य बन गया। निकारागुआ, है ना, जिसकी राजधानी होता है मानागुआ। क्या होता है? मानागुआ। और इसके मुद्रा का नाम होता है न्यू कोलोरेडो। नहीं, न्यू क्या होता है? न्यू कोर्डोवा, ऐसा करके होता है न्यू। हाँ, न्यू कोर्डोवा। न्यू कोर्डोवा इसके मुद्रा का नाम है। और ये निकारागुआ 87वां देश बना ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर समझौता हस्ताक्षर करने वाले 87वां देश बना निकारागुआ, जिसकी राजधानी होती है मनागुआ। न्यू कोर्डोवा उसकी मुद्रा का नाम है। और ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है निकारागुआ, है ना। ये 87वां देश बना है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला। क्लियर है। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। जी हाँ, इसकी शुरुआत कब हुई थी? नवंबर 2015 में हुई थी। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA की इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो नवंबर 2015 में हुई थी। और इसकी शुरुआत किया गया था पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस से, जब वहां पर संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे, इन दोनों ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना किया। और स्थापना कब किया गया था? नवंबर 2015 में। कहां से? फ्रांस की राजधानी पेरिस से। क्लियर है। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसका हेड क्वार्टर पड़ता है। याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेड क्वार्टर पड़ता है गुरुग्राम हरियाणा में। कहाँ पड़ता है? गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेड क्वार्टर पड़ता है। ISA का, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का। इसके डायरेक्टर जनरल हैं उपेंद्र त्रिपाठी। याद रखिएगा, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल, है ना, उपेंद्र त्रिपाठी है। उपेंद्र त्रिपाठी, है ना, उपेंद्र त्रिपाठी जी। यानी कि इसके ISA के अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो है डायरेक्टर जनरल उपेंद्र त्रिपाठी हैं। इसका हेड क्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में पड़ता है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का शॉर्ट रूप है। ISA का शुरुआत हुई थी नवंबर 2015 में। इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांकोइस होलांदे, इन दोनों ने मिलकर किया। और इन पर इस फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला हाल ही में जुलाई 2020 में हस्ताक्षर किया गया 87वां देश बना निकारागुआ गणराज्य। निकारागुआ गणराज्य की राजधानी होता है मनागुआ और इसकी मुद्रा का नाम है न्यू कोर्डोवा। और ये उत्तरी अमेरिका का एक देश है। क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 2 अच्छे से समझा आपने। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 3 का। पॉइंट नंबर 3 में एक बुक्स आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो कि बहुत ही अच्छा बुक है और एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है, क्योंकि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। समझे ना। चलिए समझते हैं इस बुक्स का नाम क्या है। डेथ इन इनसाइड स्टोरी। याद रखिएगा पॉइंट नंबर 3 बुक्स का नाम शो कर रहा होगा। नाम क्या है? डेथ इन इनसाइड स्टोरी, अ बुक फॉर ऑल दोज हूम शैल डाई। यानी ये पुस्तक है, इनके लेखक हैं जग्गी वासुदेव। ये जो पुस्तक आपको स्क्रीन पर देख रहा है, इसका लेखक है जग्गी वासुदेव।
क्या है? जग्गी वासुदेव। जग्गी वासुदेव ये तमिलनाडु में सदगुरु हैं। क्या है? सदगुरु हैं। इन्होंने यह पुस्तक लिखा है, जग्गी वासुदेव के द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक में लेखक ने मृत्यु के गहन पहलू पर जो है चर्चा किया है। मृत्यु के गहन पहलू के सभी विषयों का उल्लेख किया है इस पुस्तक में कि मृत्यु किस प्रकार है, नहीं है, क्या है, उनके बारे में गहन पहलू उसका जो है उल्लेख किया गया है जग्गी वासुदेव के द्वारा, जिस पुस्तक का नाम है डेथ इनसाइड स्टोरी। क्लियर है? समझ गए अच्छी तरीका से? एक और पुस्तक का याद आ रहा है, जैसे कि आप ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट होगा, भारत में उद्यमिता। भारत में उद्यमिता एक पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा। एक और पुस्तक है भारत में उद्यमिता। भारत में उद्यमिता है ना, भारत में उद्यमिता, ये लेखक है इसके, भारत में उद्यमिता के लेखक हैं कलराज मिश्र। उद्यमिता, भारत में उद्यमिता के लेखक हैं, ये पुस्तक है भारत में उद्यमिता, ध्यान दीजिएगा, ये पुस्तक का नाम है। और इनके लेखक हैं राजस्थान के राज्यपाल है ना, कलराज मिश्र। कौन है? कलराज मिश्र ने भारत में उद्यमिता पुस्तक लिखा है, जो राजस्थान के क्या हैं? जो राजस्थान के गवर्नर हैं। कौन है? राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। इन्हीं के द्वारा भारत में उद्यमिता पुस्तक लिखा गया है। क्लियर है? तो दोनों पुस्तक याद रखिएगा, डेथ इनसाइड स्टोरी जग्गी वासुदेव का, और भारत में उद्यमिता पुस्तक के लेखक हैं राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र। क्लियर है? किस कौन लिखा है? कलराज मिश्र के द्वारा लिखा गया है। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 4 का। पॉइंट नंबर 4 है, एक दिवस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, है ना, संख्यांकी दिवस। आपने पढ़ा भी होगा, 14वां संख्यांकी दिवस इस बार मनाया गया। संख्यांकी दिवस है ना, देखिए 14वां संख्यांकी दिवस इस वर्ष मनाया गया, यानी 29 जून 2020 को मनाया गया। कब मनाया गया? 29 जून 2020 को इस बार संख्यांकी दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम रही SDG 3 और SDG 5। याद रखिएगा, इस वर्ष की जो थीम रही वह SDG 3 है ना, SDG 3 और SDG 5 इस वर्ष की थीम रहा। 29 जून को जो संख्यांकी दिवस मनाया गया, यह दिवस प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। याद रखिएगा, किसके जन्मदिन पर? तो याद रखिएगा, यह दिवस प्रोफेसर PC महालनोबिस, जिसको शॉर्ट में कहते हैं, उसका फुल नाम है प्रशांत चंद्र महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस के जन्मदिन पर, यानी प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर जो है यह मनाया जाता है 14वां विश्व संख्यांकी दिवस। यानी संख्यांकी दिवस किसके जन्मदिन पर, किसके जयंती पर? प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती पर मनाया जाता है। ये PC महालनोबिस, जिनका जन्म 29 जून 1893 को हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 29 जून 1893 को इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं की याद में भारत सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा 2007 से प्रतिवर्ष 29 जून को यह दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। प्रतिवर्ष कब से? 29 जून से। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। तो इसकी यदि बात करें शुरुआत का, इस दिवस की मनाने की शुरुआत हुई थी 2007 में भारत सरकार के द्वारा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष PC महालनोबिस के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 29 जून को संख्यांकी दिवस मनाया जाएगा। साथ ही साथ भारतीय संख्यांकी संगठन की स्थापना कब किया गया? 1934 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। साथ ही साथ भारतीय संख्यांकी है ना, भारतीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब की गई? 1934 में स्थापित की गई भारतीय सांख्यिकी संगठन। इन सब ये जितना बात आपको बताए, देखिए 2007 में स्टार्ट किया गया था, इस बार 14वां था सांख्यिकी दिवस, 29 जून को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 29 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रही SDG 3 और SDG 5। क्लियर है? क्लियर है? अच्छी तरीका से आप समझते जा रहे हैं।
एक और दिवस जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, निकारागुआ का अच्छी तरीका से समझ लीजिए। 87वां देश बना, ISA फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया। नहीं, अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 5 का। पॉइंट नंबर 5 आपको पता होगा, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। ये अच्छा क्वेश्चन है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, निषेध दिवस। देखिए, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, जी हाँ, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस यानी विश्व बाल बारह, सब देखिए मिल रहा है ना, विश्व बाल बारह, यानी कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष 12 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया। क्लियर है? तो याद रखिएगा, कब? 12 जून को, 12 जून 2020 को इस वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस जो है मनाया गया। प्रत्येक वर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने की शुरुआत यदि बात करें, इसे मनाने की शुरुआत 2002 में किया गया था ILO के द्वारा। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है इसे मनाने की शुरुआत की गई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्यों किया गया था? तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO ने वैश्विक स्तर पर बाल श्रम को समाप्त करने के लिए यह दिवस मनाने का शुरुआत किया कि जो बाल बच्चे लोग हैं उसे बाल श्रम से निषेध किया जाए, रोका जाए। बाल श्रम जो किया जा रहा है अभी बहुत ज्यादा, उसको रोका जाए, है ना। उसको रोकने के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस प्रत्येक वर्ष 12 जून को मनाया जा रहा है। इसे मनाने की शुरुआत ILO के द्वारा किया गया था 2002 में। अब मैं बात करता हूँ ILO का। ILO के बारे में जानना जरूरी है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। ILO का स्थापना हुआ था 1919 में। ILO को 1969 में नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था शांति के क्षेत्र में। ILO का स्थापना 1919 में हुआ था। इसे नोबेल प्राइज 1969 में शांति के क्षेत्र में दिया गया। इसका हेड क्वार्टर पड़ता है जेनेवा में। कहाँ पड़ता है? जेनेवा जो पड़ता है स्विट्जरलैंड में, यहाँ इसका हेड क्वार्टर पड़ता है। क्लियर है? इसके यदि हम डायरेक्टर जनरल की बात करें, हेड की बात करें तो ग्वायराइडर। इसके डायरेक्टर जनरल या हेड की बात करें तो ये ग्वायराइडर है ना। ग्वायराइडर इसके कौन है? डायरेक्टर जनरल है। ग्वायराइडर इसके कौन है? डायरेक्टर जनरल हैं, यानी कि किसका? ILO का। तो याद रखिएगा, ILO का हेड क्वार्टर जेनेवा में पड़ता है। ग्वायराइडर इसका जो है हेड है और 1919 में स्थापित हुआ। 1969 में शांति के क्षेत्र में इसे नोबेल प्राइज दिया गया। क्लियर है? बाल श्रम दिवस अच्छी से समझे। अब मैं बात करता हूं पॉइंट नंबर 6 का। अच्छी तरीका से समझते चलेंगे। पॉइंट नंबर 6 देखिए क्या कहता है। पॉइंट नंबर 6 है इम्पीज। इम्पीज ने अभी हाल ही में मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। इम्पीज ने अभी हाल ही में क्या किया है? मास्टर कार्ड के साथ समझौता किया है। पॉइंट नंबर 6 देखिए, इम्पीज मास्टर कार्ड साझेदारी क्या है? इम्पीज है ना, इम्पीज मास्टर कार्ड साझेदारी, यानी इम्पीज मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी करके, ये इम्पीज पेमेंट सिस्टम है। एक मास्टर कार्ड के साझेदारी करके एक कार्डलेस ATM मशीन की लॉन्चिंग की है। किसका लॉन्च किया गया है? कार्डलेस, जिसमें कार्डलेस होगा, कार्डलेस ATM मशीन है ना। कार्डलेस ATM मशीन का जो है शुरुआत की है। कार्डलेस ATM मशीन विकसित करने के लिए, नहीं, शुरुआत में लिखिए, विकसित लिखिए, है ना। कार्डलेस ATM मशीन विकसित की है, नहीं। इम्पीज पेमेंट सिस्टम और मास्टर कार्ड के साथ समझौता करके इन्होंने क्या किया? कार्डलेस ATM मशीन लॉन्च की है, जिसमें कार्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह कोरोना महामारी को देखते हुए ऐसा किया जा रहा है। यह सुविधा प्रयोक्ता को लाइसेंस ATM मशीन की लोकेशन, नहीं, जो मतलब ये कार्डलेस ATM मशीन कहाँ है, नहीं है, इसकी लोकेशन ट्रेस करने में मदद मिल पाएगा। यह सुविधा इसलिए विकसित किया गया है। साथ ही साथ
जो है मोबाइल के द्वारा QR कोड को स्कैन कर ATM मशीन से पैसा निकाल पाना संभव होगा। किसके द्वारा? मोबाइल के द्वारा, है ना, मोबाइल के द्वारा, है ना, QR कोड स्कैन कर, QR कोड स्कैन करके पैसा निकालने में क्या मिलेगा? सुविधा मिलेगा। अब मैं बात करता हूँ QR कोड, एक शब्द यहाँ पर आ गया QR कोड। जी हाँ, QR कोड एग्जाम में पूछ देगा, फिर आप फंसिएगा नहीं। QR कोड यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड। देखिए क्विक, ये एग्जाम में आ सकता है, क्विक रेस्पॉन्स कोड, इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रेस्पॉन्स कोड यानी QR कोड। QR कोड के माध्यम से यानी QR का कोड का जो है आप मोबाइल से स्कैन करेंगे और आप पैसा निकाल पाएंगे बिना ATM कार्ड का। बात समझे ना? यह जो है कोरोना महामारी को देखते हुए ऐसा किया गया, क्योंकि कोरोना के महामारी के समय में क्या है, ATM से जो लोग पैसा निकालते हैं उसमें मशीन को टच करना पड़ता है, छूना पड़ता है। छूने से क्या होता है कि कोरोना वायरस का आदान प्रदान हो जाता है। इस चीज को देखते हुए इनपेज पेमेंट सिस्टम ने मास्टर कार्ड के साथ सहयोग करके, मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी करके जो है कार्डलेस ATM मशीन विकसित करने का जो है प्रोग्राम बनाया है। कार्डलेस मशीन की जो है ATM मशीन की लॉन्च किया जा रहा है, ताकि जो है कोरोना महामारी को रोका जा सके, उसे रोकने में कार्यरत हो, उसे रोकने में कारगर सिद्ध हो। तो समझे? तो इसमें यही क्वेश्चन बनेगा कि इनपेज पेमेंट सिस्टम ने मास्टर कार्ड के साथ समझौता क्यों किया? इसलिए क्या, कार्डलेस मशीन लॉन्चिंग करने के लिए, कार्डलेस ATM मशीन को लॉन्च करने के लिए ऐसा किया गया। साथ ही साथ कोरोना महामारी को देखते हुए उसे जो है इस तरह का कदम उठाना पड़ा। और किस प्रकार पैसा निकाल पाएगा? मोबाइल के द्वारा QR कोड को स्कैन करके आप ATM मशीन से पैसा निकाल पाएंगे। तो आपने क्विक रिस्पॉन्स कोड समझा, ये QR कोड का फुल फॉर्म होता है। चलिए आज का क्लास यही स्टॉप करते हैं, लेकिन हाँ, स्टॉप करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बता दूं, प्रत्येक दिन मॉर्निंग और इवनिंग में टेलीग्राम चैनल पर टेस्ट होता है। आप यहाँ पढ़ें और वहाँ पर टेस्ट लगाएं। और यदि आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, मीना वाटिका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के नाम से, वहाँ पर जाएं और वहाँ से आप सीधा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करने के बाद प्रत्येक दिन मॉर्निंग और इवनिंग में टेस्ट होता है, उस टेस्ट को लगाएं, ताकि आपका जो नॉलेज है वह नॉलेज बैंक बन जाए, ताकि एग्जाम के हॉल में जा करके उस नॉलेज बैंक से पिटारा खुल सके। तो चलिए आज का क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे फिर नए क्लास में नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।